किसानों के मुद्दों पर आज यानी सोमवार को बातचीत होनी है और इसके लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार की जा रही है, लेकिन इससे पहले हरियाणा सरकार ने किसान पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। किसानों के मुद्दों पर आज यानी सोमवार को बातचीत होनी है और इसके लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले रविवार देर शाम को हरियाणा में किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। उसमें शामिल अधिकतर किसान राजस्थान से थे। वे हरियाणा की सीमा पार कर दिल्ली आना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। यह तब हो रहा है जब केंद्र सरकार इस मुद्दे को सुलझाने की हर कोशिश कर रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तो छठे दौर की पिछली वार्ता के बाद कहा था कि बातचीत अच्छी रही है और किसानों की 2 मांगें मान ली गई हैं। इसी कड़ी में 4 जनवरी को अगले दौर की वार्ता करने की बात तय की गई, लेकिन इस बीच हरियाणा का यह मामला सामने आया है। एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 50 किसान रेवाड़ी में राजस्थान हरियाणा सीमा पर जबरन बैरिकेड पार करने की कोशिश कर रहे थे। तभी हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इससे पहले करीब 300 किसानों ने गुरुवार को रेवाड़ी में राजस्थान हरियाणा सीमा पर जबरन बैरिकेड को पार किया था। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार बवल के डीएसपी राजेश कुमार ने आंसू गैस छोड़े जाने की बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि किसानों ने बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। वैसे बातचीत के लिए सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन दोनों तरफ से दबाव बनाने का प्रयास भी जारी है। सरकार की तरफ से अब तक कई बार कहा जा चुका है कि केंद्र सरकार किसी दबाव में नहीं झुकेगी, तो किसान भी आंदोलन तेज करने की चेतावनी देते रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से किसान दिल्ली आ भी रहे हैं। फिलहाल बड़ी संख्या में किसान सिंघू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। शनिवार को ही किसानों ने सिंघू बॉर्डर से आगे बढ़ने की चेतावनी दी है। किसान यूनियनों ने कहा है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वे 26 जनवरी को दिल्ली में घुसेंगे। सरकार और किसानों के बीच फिलहाल 2 मुद्दों पर गतिरोध बरकरार है। किसानों की 4 मांगों में से 2 मांगों को सरकार ने पहले ही मान लिया है। किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। सरकार यह मानने को तैयार नहीं है। इन्हीं दोनों मुद्दों पर सरकार और किसानों के बीच आज फिर से वार्ता होनी तय है। 30 दिसंबर को हुई पिछली वार्ता में यह सहमति बनी थी। तब केंद्रीय कृषि मंत्री ने दावा किया था कि विवाद के 4 मुद्दों में से 2 मुद्दों पर सहमति बन गई है। उस बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि किसानों की शंका थी कि पराली वाले अध्यादेश में किसानों को नहीं रखा जाना चाहिए। सरकार ने किसानों की इस बात को मान लिया है। तोमर ने कहा कि प्रस्तावित बिजली कानून को लेकर किसानों की कुछ मांग थी। सरकार और यूनियन के बीच में इस मांग को लेकर रजामंदी हो गई है। किसान यूनियनों ने शनिवार को आगे की योजना की भी घोषणा की। बीकेयू राज्यपाल के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि किसानों के आंदोलन के उद्देश्यों को लेकर जो झूठ फैलाया जा रहा है उसको बेनकाब करने के लिए 6 जनवरी से 20 जनवरी तक देश जागृति अभियान के तौर पर ट्रैक्टर ट्रॉली रैलियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हम उस झूठ का पर्दाफाश करेंगे जिसमें हमें खालिस्तानी और बिचौलिया बताया जा रहा है। किसानों ने कहा कि 13 जनवरी को लोहाड़ी पर तीनों कानूनों की प्रतियों को प्रतीकात्मक विरोध के रूप में जलाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि महिला किसानों और प्रदर्शनकारियों को सम्मानित करने के लिए 18 जनवरी को महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा।